देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा जानना ज़रूरी है, केमिस्ट्री में भी आपके काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह करेंगे वहाँ ये काम आएगा, तो समझना ज़रूरी है। मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा बहुत ही आपको समझाऊँगा। ठीक है, जितना हमारे फिजिक्स में काम आएगा और इसी के साथ साथ आपका केमिस्ट्री में भी जितना काम आएगा वो भी अभी निमट जाएगा। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री में आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉगरिथम को, मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत इसके अंदर लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। लिखिए डेफिनेशन जल्दी से इसकी। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर to a given base, the logarithm of any number to a given base is the power to which base must be raised, to which base must be raised to obtain that number। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, क्या लिखा है हमने, इसको समझते हैं। डेफिनेशन तो लिख ली, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन इसका असली मीनिंग समझते हैं क्या है। ठीक है, तो बेटा देखो आप लोग जानते हो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4 इक्वल्स टू या 8 इक्वल्स टू लेता हूं, 8 इक्वल्स टू 2 का क्यूब। ठीक है, होता नहीं होता? 8 के बजाय आप एक काम करो 16 लो, थोड़ा अच्छा रहेगा, 16 में ज़्यादा फायदा रहेगा अपन को, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो हम जानते हैं ये वाली चीज़ तो कहलाती है कोई भी वैल्यू। ठीक है, ये कहलाता है आपका बेस, कहलाता है या नहीं? ठीक है, और ये क्या कहलाती है? पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लॉगरिथम का मतलब ये है, अब अगर मैं इसका लॉग लूंगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, ध्यान से सुनना। लॉग 16 बेस 2 इक्वल्स टू होगा 4। एक्चुअल में हमने यह क्या करा है, हमने यहाँ पर जो पावर है उसकी इंफॉर्मेशन पता करी है। कोई भी वैल्यू वो जब बेस 2 होगा उसका, तो उसकी कितनी पावर होगी वो हमें कौन बताता है? लॉगरिथम। वो कैसे बताया देखो, log 16 बेस 2 के अंदर कितनी पावर देगा? 4। आई बात समझ में? ठीक है, अभी एक और देता हूं मैं एग्जांपल, अभी और समझ में आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो log 16 बेस 4 में कितनी पावर देगा? 2। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ किसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है? पावर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो लॉगरिथम आपको क्या दे रहा है? पावर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसी भी वैल्यू किसी भी बेस में कितनी पावर में होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? लॉगरिथम। ठीक है, जैसे कि यहाँ 16 है, तो 16 2 के बेस में कितनी पावर देगा? 4। ठीक है, लेकिन 16 4 के बेस में कितनी पावर देगा? 2। समझ में आई नहीं ये बात? अगर इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 81 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, तो log 81 बेस 9 में कितनी पावर देगा? 2। ठीक है, लेकिन मैं अगर इस तरीके से लिखूं 81 इक्वल्स टू 3 की पावर 4। ठीक है, तो log 81 बेस 3 में कितनी पावर देगा? 4। समझ में आई नहीं ये बात? तो बस अल्टीमेटली हमें क्या मिल रही है, कोई भी वैल्यू की किस बेस में कितनी पावर होगी वो कौन बता रहा है? लॉगरिथम। ठीक है, पावर की इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें और कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। समझ में आ गई बात? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होगी? सपोज n इक्वल्स टू a की पावर m है, तो log n बेस a इक्वल्स टू कितना होगा? m होगा। समझ में आ गई बात?
ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम log लगा देते हैं तो ये चीज़ कहाँ आ जाती है, बेस नीचे आ जाती है और पावर यहाँ वैल्यू बन जाती है। समझ में आ गई बात। यदि मैं log हटाऊंगा, log हटाने को एंटी log कहते हैं, अभी पढ़ूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये ए कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे, मतलब जब log हटाऊंगा ना तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, जब log लगाऊंगा तो ऊपर से नीचे वाली चीज़ आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, क्लियर है ना यहाँ तक। फटाफट आप ये कुछ एग्जाम्पल लिखो, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन करूँगा और कुछ आइडेंटिटीज़ लिखूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यान दो, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन छोटे मोटे, जो अपन को नसीहत दें, ठीक है। उससे अपन कुछ आइडेंटिटीज भी सीखेंगे, कुछ बातें भी सीखेंगे। सपोज मेरे सामने लिखा हुआ है 10,000, तो मैं इसे कैसा लिखूंगा, 10 की पावर 4 लिखूंगा। तो log 10,000 बेस 10 में कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर 1000 लिखा हो तो क्या होगा, 10 की पावर 3। तो log 1000 बेस 10 में कितना आएगा, 3। 100 लिखा हो तो 100 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 2। तो log 100 बेस 10 में कितना देगा, 2। समझ रहे हो बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अभी भेजे में आ जाएगी आपके बात, ठीक है। अगर 10 लिखा हो, ठीक है, तो 10 की पावर 1, तो log 10 बेस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब यहां से अपन को नसीहत मिलना शुरू होगी, देखना कैसे। अगला एग्जांपल, यदि मैं 2 बराबर 2 की पावर 1 लिखूं तो क्या log 2 बेस 2 इक्वल टू 1 नहीं होगा, होगा ये भी, ठीक है। इसी तरीके से 3 इक्वल टू 3 की पावर 1, तो log 3 बेस 3 बराबर 1 होगा। समझ में आ गई बात, अरे क्लियर है क्या यहाँ तक। तो हमें इन 3 क्वेश्चन से एक बात समझ में आती है कि यदि कोई भी वैल्यू किसी खुद की वैल्यू का कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे a है, कोई भी नंबर है, a इक्वल टू a की पावर 1, a इक्वल टू क्या होगा, a की पावर 1, ठीक है। तो log a बेस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गई बात, ठीक है। a बराबर a की पावर 1, तो log a बेस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको बात। तो आपको इस क्वेश्चन से हमें एक बात समझ में आई है, वो ये है कि जब बेस और वैल्यू सेम होगी तो हमेशा log कितना आएगा, 1 आएगा। जब वैल्यू और बेस सेम होगा तो हमेशा log कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन, log, या मैं ऐसा लिखता हूं, हम जानते हैं वैसे पहले से ही। अब ये दूसरा एग्जांपल शुरू कर रहा हूं, 2 की पावर 0 इक्वल टू कितना होगा, या 1 इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर 0 लिख सकता हूं या नहीं। तो log 1 बेस 2 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा। अरे ये बात तो आप पहले से जानते हो, किसी की भी पावर 0 वो क्या होता है, 1। जानते हो नहीं जानते है, अरे ये तो सब जानते होंगे। 2 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, 4 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, डायनासोर की पावर 1, डायनासोर की पावर 0 इक्वल टू कितना होगा, 1। समझ में आई नहीं ये बात, तो ये तो जानते हो ना पहले से ही, कुछ भी आ जाए किसी की भी पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। समझ आ गई बात, तो ये तो बचपन से जानते हैं हम, ठीक है। तो अब ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, 1 इक्वल टू 3 की पावर 0, तो log 1 बेस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 0। ऐसे ही 1 इक्वल टू a की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, a कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो log 1 बेस a इक्वल टू कितना होगा, 0। यहाँ से एक और नसीहत हमें मिली, 2 नसीहत मिल चुकी हैं। पहली नसीहत तो क्या थी, जब बेस और वैल्यू दोनों सेम होगी तो हमें 1 आएगा, और जब वैल्यू 1 हो और बेस कुछ भी हो हमेशा 0 आएगा, यानी log 1 हमेशा क्या होगा, 0। समझ में आ गई बात, log 1 हमेशा क्या होगा, 0, चाहे बेस कुछ भी हो। क्लियर है यहाँ तक, मेरा ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात।
आप लोग जल्दी से इसे लिखें और फिर मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हम इसके आगे शुरू करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्मूला, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्मूला, पहला log m इंटू n, कोई भी दो नंबर जिनको हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और बेस कितना है a, तो मैं लिखूंगा log a m प्लस log a n। समझे बात को? मतलब मैंने क्या करा है, जब आपस में मल्टीप्लाई में होंगे ना तो हम उसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और बीच में प्लस का साइन लगा सकते हैं। यह फॉर्मूला है, कैसा आया इसमें दिमाग नहीं लगाना। थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ मैं इसका, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और इक्वेशन बता दूँ फिर दूंगा हिंट। लॉग बेस ए यदि m अपॉन n हुआ, डिवाइड हुआ, ठीक है, तो हम लिखेंगे log m a माइनस log n a। तो जब डिवाइड में होगा तो हम वही सेपरेट कर देंगे, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना ये दोनों कैसे आए, हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा अपन घुसेंगे नहीं इसमें। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। तो हम लिख देते थे a m प्लस n, जब बेस सेम होता तो पावर्स ऐड हो जाती थी। अब मेरे ख्याल से कुछ कुछ भेजी काम कर रही होगी आपकी। देखो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर दोनों प्लस हो गए, यहाँ पर भी प्लस में हो गए। लेकिन अब इससे ये कैसे बना, अपन को इसमें घुसना नहीं है, सिर्फ इशारा दे रहा था मैं आपको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, आपने ये पढ़ा होगा a की पावर m a की पावर n इक्वल्स टू a m माइनस n। अरे पढ़ाई गई छोटी क्लास में, 8th क्लास में साफ साफ लिखा हुआ ये, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो देखो यहाँ पर भी जब डिवाइड में है m अपॉन n है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, m माइनस n आ गया। देखो यहाँ पर भी m माइनस n है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद होंगी, तो मैंने ये इसलिए बताया आपको कि थोड़ा थोड़ा ये इससे मिलता जुलता, पावर का खेल है तो पावर्स की चीज़ें तो यूज़ होंगी, लेकिन अब ऐसे कैसे बना अपन को इसमें भी ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो आगे। थर्ड, log m की पावर n, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, इस बेस a, तो इस n को हम आगे ले लेंगे, log m a ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक क्लियर? चलो अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं, आप लोग जल्दी से लिख लो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए ये मैं तो आइडेंटिटीज मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इनके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और वो तीसरी वाली तो याद रह जाएगी। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, log 763 प्लस log 963 इक्वल्स टू क्या होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको 2 मिनट बता दूं। देखो ये वाली चीज़ इससे मिल रही है ऊपर वाले से, देखो दोनों तरफ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, बीच में प्लस है, दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 7 इंटू 9, अरे इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो ऐसे इसको ऐसा लिख दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, log 63 बेस 63 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। बस छोटा सा सवाल है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन, log √x, ठीक है, बेस 10 इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। देखो मैं सॉल्व करता हूं इसे, हम इसको ऐसा लिखेंगे, log x की पावर 1/2, यहां लिख दूंगा बेस 10 इक्वल्स टू कितना आएगा, 2। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, log जब log हटेगा
तो मैं कैसे लिखूंगा, या बल्कि ऐसा करो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स इक्व टू 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, तो अंडर रूट एक्स इक्व टू कितना हो गया 100। अब ये रूट हट के इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 का 100 का स्क्वायर यानी 10,000। बस क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो x की वैल्यू कितनी होगी 10,000। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन घर पे करने को देता हूँ जो आप घर से करना। ठीक है, 2-3 सवाल दे देता हूँ। log (64) ठीक है इक्वस टू कितना होगा 64 की पावर 1/6। दूसरा है log 8 बेस 2 माइनस log 4 बेस 2 इक्वस टू कितना होगा। ठीक है, और थर्ड है log 72 बेस 9 माइनस log बेस 2 की पावर 3, या बल्कि ऐसा लिखो 3 log 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटी लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंटी लॉगरिथम कोई नई चीज़ नहीं है, जो लॉग हमने पढ़ा है उसका उल्टा एंटी लॉगरिथम है। मिसाल के तौर पे अभी हमने पढ़ा था 81 इक्वस टू 9 का स्क्वायर, तो हमने लिखा था log 81 बेस 9 इक्वस टू 2। तो हम जब इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा होकर क्या बनेगा, उल्टा होकर वापस से यही बनेगा। तो यहाँ से यहाँ बनाने के लिए हम लेते हैं एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब समझते हो ना आप, एंटी का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे आपके लैपटॉप में वायरस आ जाता है, ठीक है, तो अपन क्या लाते हैं एंटी वायरस लाते हैं। ठीक है, तो एंटी वायरस क्या करता है, वायरस का उल्टा काम कर देता है। ठीक है, तो ये लॉग था, इसका उल्टा करेंगे तो एंटी लॉग आएगा। ठीक है, तो अगर आपके सामने अभी हमने पीछे लिखा था log n बेस a इक्वस टू m है, तो वापस से मैं इसे एंटी लॉग लेकर क्या बना दूंगा n इक्वल्स टू a की पावर m। ठीक है, बस यही एंटी लॉग है, यानी कुल मिलाकर कुछ भी नहीं है, ये बेस बन जाता है और ये वैल्यू रह जाती है, ये पावर बन जाती है। ठीक है, तो एंटी लॉग में आप परिभाषा लिखो। ठीक है, और ख़त्म करते हैं इसे। लिखना एंटी लॉग इज़ द रिवर्स प्रोसेस, एंटी लॉग इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, एंटी लॉग इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, एक जर्नल फॉर्म ये भी लिख लिया आपने, एक और लिख लेना log बेस e x इक्वस टू y है, तो हम x इक्वस टू क्या लिखेंगे e की पावर y। अमूमन एंटी लॉग को इस e से डिनोट करा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से एंटी लॉगरिथम समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मुझे आपको समझाना था इतनी सी बात कि लॉग का उल्टा एंटी लॉग है। ठीक है, चलो लिख लो, आज यहीं ख़त्म हो गया अपना लेक्चर।